क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की। और लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे भाई? डैशबोर्ड तक पहुँच गए थे। अच्छा भाई, कोशिश करेंगे कि भाई आज डैशबोर्ड क्या कर लें हम लोग, कंप्लीट कर लें। अच्छा भाई, क्लास नंबर कौन सी हमारी? 76। अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर कुछ चेंजेस होगी। हमारे पास चेंजेस क्या होंगी भाई, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। जो हम कोड कर चुके ना उसी के अंदर चेंज करना है हमें। बिल्कुल, हम कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे आज, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे काम कर लेते हैं। अच्छा भाई, हम आए डैशबोर्ड के ऊपर और index.html पे गए। हमारे पास लॉगिन का पेज खुली है यहाँ पे भाई। हमने लॉगिन करा। अच्छा, लेकिन पहले चेक कर लो भाई अकाउंट है नहीं है। तो भाई हमारे पास लोकल स्टोरेज मेंटेन है भी। अच्छा भाई, हमारे पास एक अकाउंट था jafar@gmail.com और पासवर्ड क्या था 12345। मैंने लॉगिन करा, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। ये मैं कहाँ पे आ गया था भाई? डैशबोर्ड पे आ गया था। अच्छा भाई, अब डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहले हम छोटी मोटी यूआई बना रहे थे, जो जो हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट इस तरीके की है डैशबोर्ड के ऊपर ही मेरे पास एक टाइटल का टैग हो, मतलब टाइटल का इनपुट हो मेरे पास, और एक क्यों मेरे पास डिस्क्रिप्शन हो मेरे पास, और एक मेरे पास ऐड पोस्ट का बटन हो। एक इनपुट फील्ड मेरे पास मौजूद है, मुझे एक और इनपुट फील्ड बनानी है और उसको मैं कार्ट के अंदर रख दूंगा। सिंपल है, ऐसा ही है। तो भाई काम करते हैं हम लोग। हमारे पास ये रहा इसका फॉर्म, ये हमारे पास इनपुट फील्ड है, ऐसा ही क्लास पोस्ट के नाम से। हमने काम करा, हमने क्या बनाया सबसे पहले भाई, एक अदद कंटेनर बनाया और हमने इसी इनपुट को कॉपी पेस्ट करा और यहाँ हमने क्या लिख दिया भाई, टाइटल। कोई सवाल किसी का? और यहाँ पे हमने कर दिया भाई टाइटल और यहाँ पे हमने कर दिया डिस्क्रिप्शन। इसको हमने हटाया और इसको हमने क्या कर दिया भाई, डिस्क्रिप्शन। कोई सवाल किसी का इसके अंदर? कोई मसला नहीं भाई, चेक करो ज़रा। दो इनपुट फील्ड आ गए आपके पास। हम इस किसको, हाँ उसको टेक्स्ट एरिया वो कर दो। टेक्स्ट एरिया नहीं, फील्ड एरिया कर लो ना। फील्ड सेट क्या होता है आपके पास वो? आप चाह रहे क्या हो, टेक्स्ट एरिया क्यों चाह रहे हो? अच्छा, डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट एरिया करना चाह रहे हो, कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट एरिया कर दिया इसको। ये हमारे पास डिव आ गया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। सही है भाई, टेक्स्ट एरिया बन गया आपके पास। अच्छा, ये कंटेनर आपके पास, इसको मैंने करा भाई क्लास दी और इसको हम क्लास क्या दे देते हैं भाई, इनपुट बॉक्स। सही है क्लास। हमने इसको सिंपल अभी क्लास दी थी भाई, इनपुट बॉक्स दी थी। स्टाइल में गए, हमने बोला भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर आ गया आपके पास। आप इसकी भाई इसमें पैडिंग यूज करा था, हमने इसको बोला भाई कितनी पैडिंग कर लो, 20px पैडिंग आ गई इसके अंदर। एक काम करते हैं भाई, इसके बॉर्डर करते हैं रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20px। बॉर्डर रेडियस हो गई क्लास। हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या भाई, बॉक्स शेडो। क्या यूज कर लेते भाई, हमने ये वाला कॉपी करा, बॉर्डर हटाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सिंपल क्लास। सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बहुत बुरा लग रहा है? अच्छा भाई, अब इनपुट बॉक्स के अंदर आपके पास क्या क्या, आपके पास इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट है और टेक्स्ट एरिया है। तो हम एक काम करते हैं भाई, हमने बनाया डिफ। इनपुट को भी किस में रखा है गलत क्लास, डिफ में रख दिया और टेक्स्ट एरिया को हमने किस में रख दिया, डिफ में रख दिया भाई। मैंने इसको बोला भाई इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी डिफ है, सही है भाई, उनको मार्जिन दो टॉप टू बटन कितना भाई, और लेफ्ट राइट 0। ऊपर नीचे हो गई है? कोई सवाल? काफ़ी यहाँ तक? अच्छा जी, क्या करें, कुछ और करना है इसके अंदर? बस काफ़ी इतना भाई। टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई और ऐड पोस्ट आ गया। अब जैसे भाई मैं ऐड पोस्ट करूँ, मेरे पास यहाँ पे कार्ड आना चाहिए। अच्छा, अभी हमारे पास सिंपल एक लाइन आ रही है, हमें इसको चेंज करना है। हम जाते हैं भाई किसके पास, बूटस्ट्रैप के पास।
हम कहते हैं भाई बूट स्ट्रैप हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। नज़र आ रहा सबको ये कार्ड या नहीं आ रहा? अब एक काम करो, अब इसको कॉपी करो। सर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा भाई कार्ड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये मेरे पास यूएल था। इस काम करते हैं भाई, इस यूएल को हटा दें क्लास, हम इसकी नीड नहीं है बिल्कुल भी। हमने सिंपल अभी एक सेक्शन बनाया यहाँ पे, मैंने इसको बोल दिया यहाँ पे भाई क्या ये लिस्टिंग होगी मेरे पास, क्या होगी क्लास, और यहाँ मेरे पास ये कार्ड पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा भाई इमेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये इमेज की ज़रूरत थी मुझे नहीं है भाई, इमेज की ज़रूरत मुझे। ये मेरे पास टाइटल हो गया, ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन हो गई सिंपल। चेक करते हैं भाई इसका आउटपुट। क्लास कार्ड आ गया आपके पास, नज़र आ रहा है सबको कार्ड? चले जी एक काम करते हैं भाई, सिंपल। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बटन आपके पास गो समवेयर। तो हम एक और काम करते हैं, हमारे पास दो बटन चाहिए, एडिट और डिलीट का। तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, एक तो हमने एंकर हटाया सबसे पहले, सही है भाई, और हमने क्या बना दिया, हमने क्लास दी बीटीएन और बीटीएन इन्फो और डेंजर। एक हो गया एडिट और एक क्या हो गया आपके पास, डिलीट हो गया आपके पास। क्लास बटन बन गए दोनों। कोई सवाल यहाँ पे किसी का भाई तो कर सकता है, ये आगे बढ़े, आगे बढ़े क्लास भाई। अब आपके पास ये यूआई होगी इसकी कार्ड्स की, सबको पता है भाई। इनपुट डालूंगा, जब मैं ऐड करूंगा टू डू के अंदर हम कर चुके हैं, आपके पास फंक्शन चलेगा ऐड टू डू का, जिसके अंदर आपके पास ये पूरे सबसे पहले तो ये यूआई क्रिएट होगी। अभी हमने यूआई हार्ड कोडेड यहाँ पे क्रिएट करी है, ये यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, ये कहाँ पे क्रिएट होगी, जावास्क्रिप्ट में क्रिएट होगी, ऐसा ही है। जब वहाँ पे क्रिएट होगी यूआई क्रिएट हो जाएगी, इनकी वैल्यू से करूँगा, यहाँ से गेट करूँगा और यहाँ पे सेट करवा दूंगा। सबको पता ही है या नहीं पता? जब हमारे पास ये कार्ड क्रिएट हो जाएगा तो इस कार्ड को मैं इसके पेरेंट के अंदर क्या कर दूंगा, अपेंड करवा दूंगा। क्लास दी थी मैंने इसको क्या भाई, लिस्ट पेरेंट, क्या आपको याद रहे? क्लास कोई सवाल, आगे बढ़े? चले भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई जल्दी से कि ऐड पोस्ट के ऊपर अभी ये कार्ड मेरे पास बना हुआ आ जाए। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सही है भाई, अभी से बता रहा हूँ, मैं इसको फौरन करूंगा। क्लास में जावास्क्रिप्ट फाइल है। अच्छा भाई हम जो है ना क्लास, जो मैंने आपको कहा था कि हम जो हमारा कोड हम कर चुके हैं उसमें कुछ चेंज करेंगे। भाई हमारे पास हर पेज की जावास्क्रिप्ट फाइल अलग होगी, हर पेज की जावास्क्रिप्ट फाइल हमारे पास लॉगिन अलग होगा, साइनअप अलग होगा, डैशबोर्ड की फाइल अलग होगी। जितनी हमारे पास फाइल्स क्रिएट होंगी सबकी जावास्क्रिप्ट क्या होगी हमारे पास, अलग अलग होगी। कोई सवाल? अच्छा भाई अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, हम डैशबोर्ड का काम भी सारा app.js के अंदर ही करते थे, बाद में इसको हम सही कर लेंगे अगली क्लास के अंदर। मैं यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ भाई, डैशबोर्ड जावास्क्रिप्ट। तो भाई हमें याद रहेगा कि भाई यहाँ से क्या सब डैशबोर्ड की जावास्क्रिप्ट है, तो हमें जब इसको कॉपी पेस्ट करना होगा हम यहाँ से कट करेंगे और सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो भाई सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और किस नाम से बनाया भाई मैंने, ऐड पोस्ट के नाम से, सही है क्लास भाई। जैसे ही ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक हो सबसे पहले तो भाई इसको क्लिक करवा लेते हैं, वैसे करवाने की ज़रूरत तो नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सब। कहाँ है भाई मेरा बटन, कहाँ है ऐड पोस्ट का, ये रहा, सही है क्लास। हमने यहाँ पे कंसोल करवाया, कंसोल डॉट लॉग ऐड पोस्ट। चेक कर लेता हूँ भाई जल्दी से मैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं कंसोल पे आया, मैंने ऐड पोस्ट करा भाई, पोस्ट ऐड हो रहा है, उसका मतलब कि मेरे पास फंक्शन भाई जैसे फंक्शन चल जाए सबसे पहले क्या करो, इनपुट और टेक्स्ट एरिया क्या कर लो भाई, आईडी इसकी टाइटल है, इसकी क्या है डिस्क्रिप्शन है। कोई सवाल? वार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल तो नहीं किसी का? डॉट वैल्यू भी कर लो भाई, क्योंकि हमें इस एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, बस हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जल्दी बताओ, हमारे पास इनपुट फील्ड्स यहाँ पे आ गई। अब मुझे ऐड पोस्ट में सबसे पहले ये पोस्ट क्रिएट करना होगा,
ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। जाके चेक करते हैं भाई पोस्ट कैसे क्रिएट होगा ये। सबसे पहले हमारे पास डिप बनेगा, ऐसा ही है। फिर हमारे पास एक और डिप बनेगा कार्ड बॉडी के नाम से। फिर हमारे पास H5 बनेगा। फिर हमारे पास पैराग्राफ बनेगा। फिर हमारे पास 2 बटन बनेंगे। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? कोई सवाल यहाँ पे किसी का? अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं, दोनों कर लें। एक शॉर्टकट भी करते हैं और एक शॉर्टकट तो बहुत ही आसान है। आप लोगों के सर इसको ज़िंदगी आसान कर दी, लेकिन हम पहले थोड़ा सा मतलब मुश्किल क्या कर चुके हैं हम भाई। वार और इस डिफ का नाम क्या भाई? कार्ड डिफ। हमने बोला भाई कार्ड डिफ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिफ बना दिया। उसके बाद डिफ कौन सा आपके पास? कार्ड बॉडी डिफ। क्लास क्लियर है? उसके बाद क्या आपके पास? H5। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसके बाद क्या हमारे पास? कार्ड टैक्स। आसान हो गया, मुश्किल हो गया? अच्छा भाई, कार्ड टैक्स। आगे क्या होगा क्लास? 2 बटन बनाना आपको। हमने करा वार, एक कौन सा बटन है? एडिट बटन। एडिट बटन बन गया। और एक कौन सा बटन है आपके पास? डिलीट बटन। डिलीट बटन। इसको भी हम क्या करते थे भाई? बटन कर दिया। कोड देखो 5 मिनटों में आया।
वहाँ से रिमूव हो जाएगा। गेट थोड़ी कर है। हाँ ये यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। ये जो है ना यहाँ से, ये HTML में नहीं होगा, ये डायनेमिक क्रिएट होकर आएगा जावास्क्रिप्ट से। टू डू में मैं करा था ना, टू डू याद नहीं है? तो टू डू की तरह ही तो है ये भी। क्लास स्क्रीन शो हो रही नहीं हो रही? यहाँ देखो। अच्छा भाई आपके पास कार्ड डिव बन गया, बॉडी बन गई, टाइटल बन गया, टेक्स्ट बन गया, एडिट बटन और डिलीट बटन बन गया। यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं है क्लियर? अच्छा भाई अब देखो भाई, थोड़ा सा ना इसकी हिरार्की समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपके पास भाई यहाँ पे क्या है, कार्ड है। इसका पेंट कौन होगा? कार्ड बॉडी। इसका पेंट कौन होगा? और ये कार्ड टेक्स्ट इसका पेंट होगा कार्ड बॉडी का। ऐसा ही है। हम सबसे पहले काम करते हैं भाई, हम इन पैराग्राफ को टेक्स्ट देना स्टार्ट करते हैं। हमने बोला भाई कार्ड टाइटल डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टाइटल, कार्ड टेक्स्ट इनर HTML टू डिस्क्रिप्शन। ऐसा ही है। अब देखो भाई ये H5 और पैराग्राफ किसके अंदर है? कार्ड बॉडी के अंदर। हमने बोला भाई कार्ड बॉडी डिफ डॉट अपेंड चाइल्ड या अपेंड करवाओ, एक ही बात है। सही है। कार्ड टाइटल और अपेंड क्या करवाओ? कार्ड टेक्स्ट। कोई सवाल? क्लास कोई मसला? कार्ड बॉडी को कंसोल करवा लें जरा। हमने यहाँ पे करा भाई हेलो और हमने यहाँ पे कर दिया हेलो वर्ल्ड। ऐड पोस्ट करा, डिफ बन गया आपके पास। इस डिफ के अंदर पैराग्राफ भी बन गया और H5 भी बन गया। कोई सवाल नहीं है भाई? अब हमें ये क्लासेस देनी है। ऐसा ही ऐसा नहीं है भाई, क्लासेस यहीं पे दे दो। आपके पास ये कार्ड बॉडी है, हमने बोला भाई कार्ड बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। कौन सी क्लासेस है इसके पास? कार्ड बॉडी। H5 के पास कौन सी क्लास है? सही है क्लास या नहीं है समझ में? भाई कार्ड टेक्स्ट के पास कौन सी बॉडी है? कार्ड टेक्स्ट की। नाम चेंज कर दो इसका। कोई सवाल? कोई मसला? देखो भाई ये आपके पास क्या है भाई? कार्ड बॉडी है। ये क्या आपके पास? और ये क्या आपके पास? और क्लियर हो गया? अब रीडेबल भी हो गया। और ये क्या आपके पास? कार्ड दे गई आपके पास। भैया कोई सवाल? टाइटल यहाँ से उठाओ, कहाँ रख दो इसको भी? टाइटल कहाँ है मेरा? ये रहा, टाइटल के पास रख दो। ये यहाँ से उठाओ, कहाँ रख दो इसको? सॉरी टेक्स्ट के पास रख दो इसको। ये यहाँ से उठाओ टाइटल का अपेंड और यहीं रख दो भाई। सही है क्लास? मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो गई हमारे पास कोड के अंदर। कोई सवाल? कोई मसला? सही है भाई, आगे बढ़े भाई। अब क्या एडिट बटन है और डिलीट बटन है, ये भी किसके अंदर आएंगे? कार्ड बॉडी के अंदर ही आएंगे। एडिट बटन हो गया और ये क्या हो गया? डिलीट बटन हो गया। अच्छा भाई क्या करवा लें यहाँ पे? कार्ड बॉडी डिफ डॉट अपेंड, किसको करवा लो अपेंड? एडिट बटन को। ये यहाँ से करवाओ, यहाँ पे क्या करवा दो? डिलीट बटन करवा दो। अच्छा भाई इनका टैक्स नहीं हुआ अभी तक, ये टैक्स हो गया इनका? नहीं हुआ इनका टैक्स। इनका टैक्स भी कर लो भाई क्रिएट। एडिट बटन डॉट इनर HTML क्या कर लो भाई? एडिट। डिलीट बटन
डॉट इनर एचटीएमएल क्या कर दो, डिलीट। कोई सवाल? चेक करो भाई ज़रा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड करा, क्लास क्रिएट हुई है यहाँ पे या नहीं हुआ? कोई सवाल? आसान है ना, ये तो कर चुके हम लोग, पहले भी कर चुके हैं। बस पहले हमने एक का करा था, अब हम मल्टीपल का कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम शॉर्ट भी करना सीखेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी आसान कर दूंगा इसके ऊपर। अच्छा भाई, क्लास कहाँ गए आपके पास? ये रही। एडिट बटन को क्लास क्या दे दो भाई? BTN और BTN, लेकिन ये असाइन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या असाइन होगा आपके पास? BTN होगा। सबको पता है? चेक भी कर लो। यस बिल्कुल। ऐड पोस्ट करा, एरर आ गया आपके पास? सही है भाई। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, आपको याद होगा कि आपके पास ऐड क्लास के अंदर एक वक्त पे एक ही हो रही होती है, मतलब मल्टीपल का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। कोई मसला नहीं भाई, क्या कर लेंगे हम लोग। अच्छा, इस तरीके से असाइन हो जाएगा ये। अच्छा एक मिनट, हम इसको एरे भी दे सकते हैं। हमने क्या करा इसको, लेकिन एक एरे आ गया ना, चेक करते ना लगा के। ऐड करा, कहाँ है भाई? अच्छा, पेज रिफ्रेश करा नहीं करा था? अच्छा, किसको दे रहा हूँ मैं भाई? तो गलती भी तो कर रहा हूँ। अच्छा, कॉमा आ रहा है बीच में, लेकिन भाई कॉमा आ रहा है, एरे हटाओ फिर। अच्छा भाई, एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। अब यहाँ कॉमा अगर देखें, इन दोनों को अलग अलग कर दें तो क्या होगा? ये दो अप्लाई करके क्लास एक करेगा। चेक कर लेते हैं भाई। भाई से क्या करा, क्लास दोनों अप्लाई कर दी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर आपको मल्टीपल देनी है, आप क्या करोगे? कॉमा दोगे और क्लासेस देते रहोगे, वो ऐड करता रहेगा भाई। बिल्कुल, वो मल्टीपल लेगा। यहाँ पे करा डिलीट बटन, इन्फो को क्या कर दिया, डेंजर। कोई सवाल, कोई मसला? यहाँ तक क्लियर सबको? अच्छा भाई, कार्ड बॉडी तैयार हो गई। कार्ड बॉडी किसके अंदर है? कार्ड के अंदर है। कहाँ है भाई कार्ड का डिव? ये रहा। अंदर वाला भाई कार्ड में क्या अपेंड कर दो, कार्ड बॉडी डॉट डिव। बना हुआ तो है बिल्कुल, ये है ना, वेरिएबल बना हुआ है ना। अगर यहाँ ऊपर कर दोगे, वो नीचे वाला काम कैसे करेगा? लाइन में लाइन चलता है ना भाई। अच्छा भाई, हमें इसका ये लिस्ट पेरेंट भी क्या करना है, क्लास गेट करना है। हमने क्या बोला भाई, यहाँ पे सिंपल ऊपर कह दिया सबसे, वार लिस्ट पेरेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमने बोल दिया भाई लिस्ट पेरेंट में क्या पेंट करवा दो। अच्छा भाई, अब जिनको ये समझ में नहीं आया तो भाई वो जाके टू डू पढ़ लो, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ टू डू के अंदर। जिन्होंने प्रैक्टिस करी है उनको समझ में आ गया। चलें जी, कार्ड बनाया मैंने, ऐड करा, क्या करा भाई ये, सॉरी 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 भाई, माय बैड। हमने क्या दे दिया भाई, इसको ऐड ही दे दी। क्लास पोस्ट क्रिएट हो गया या नहीं हुआ? कोई सवाल? अब देखो भाई, इसकी ज़रूरत है आपको, अपने हटाया 1 2 3 ऐड करा, ऐड हो गया। आइए भाई, यस, कोई क्लास मिस है लाजमी। हमारे पास यहाँ पे कार्ड की क्लास मिस होगी और कार्ड बॉडी की भी शायद मिस है। चेक कर लेते ना। हमने इसको भी क्लास दी थी, हाँ हमने इसको क्लास दी थी ना। हमने कार्ड डिफ करा और कौन सी क्लास इसके पास, कार्ड की क्लास है। बस एक ही क्लास कम है ना भाई। कार्ड हो गया, कार्ड बॉडी भी दे दी हमने, कार्ड टाइटल भी दे दिया,
सही है, सब है। आगे बॉर्डर या नहीं आया? क्लास में सवाल ऐड करते रहो, कार्ड क्रिएट होता रहेगा। सही है भाई, कोई सवाल? चलें जी भाई, अब हमें एक और काम करवाना है। ऐड के बाद ऊपर वाले दोनों फील्ड्स खाली हो जाएं। क्या करवाऊँ? वैल्यूज यहाँ मौजूद है या नहीं है? हमने क्या बोला भाई, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सबसे लास्ट में क्या करवा दो, एम्प्टी करवा दो। अच्छा एक मिनट, नहीं ये नहीं होगा इस तरीके से, इसको वैल्यू हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ वैल्यू गेट कर रहा है, तो ये मसला करेगा। टाइटल कहाँ यूज़ करा हुआ है हमने, डॉट वैल्यू, और डिस्क्रिप्शन तो क्या कर दिया हमने भाई, डॉट वैल्यू। अब हम कर सकते हैं नीचे क्या कि भाई टाइटल की जो वैल्यू है उसको किसके इक्वल कर दो, और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू किसके इक्वल कर दो। सही है क्लास, हो गया भाई। वहाँ मसला क्या, तो डायरेक्ट बस वैल्यू लेकर आ रहा है वो। जब हम गेट कर रहे हैं तो हम इनपुट फील्ड लेके ही नहीं आ रहे, हम सिर्फ क्या लेकर आ रहे हैं, वैल्यू। तो हमने सिर्फ वैल्यू गेट कर ली। जब वैल्यू गेट कर ली तो एलिमेंट तो है नहीं जिसको हम सेट करवा सके, तो हमें एलिमेंट चाहिए। भाई कोई सवाल यहाँ पे? मिनाज भाई, पीछे वाले, यहाँ वाले, कोई मसला? आगे बढ़े। क्या चीज़? वो तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, वो तो हमने इनपुट वहाँ पे हमने साइन अप लॉगिन भी लगाई कंडीशन। कंडीशन हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास कोई वैलिडेशन मिस ना हो, वरना आप सिंपल भाई ये कर लो। अब कंडीशन इसकी यही लगा लो। आप बोलते हो भाई इसको सिंपल, ऐसे पहले भी लगा चुके हम ये। हमने बोला भाई इफ अगर नॉट इक्वल टू क्या होता है आपके पास, टाइटल डॉट या फिर और नॉट इक्वल टू डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू अगर होती है, मतलब ये दोनों आपके पास फॉल्स होती है, दोनों में से कोई एक फॉल्स होती है, तो क्या कर दो आप, रिटर्न करो, और रिटर्न से पहले क्या कर दो, अलर्ट, और क्या कर दो भाई। सही है क्लास? मैंने सिर्फ टाइटल दे दिया, फिर भी ये कह रही है ऐड कर दिया। कोई सवाल? हमने क्या बोला भाई, नॉट इक्वल टू टाइटल वैल्यू, अगर वैल्यू फॉल्स होती है और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू भी क्या होती है, फॉल्स होती है, पेरेंट को क्या रखेंगे, वो तो एलिमेंट है ना, वो नहीं होगा ना, हमें तो इनपुट फील्ड पे लगानी ना। बिल्कुल यस। क्लास के सवाल? आगे बढ़े। अच्छा भाई शॉर्टकट तरीका बता दूं इसका, बहुत आसान तरीका। अब देखो भाई, आपने इतनी मेहनत करी सर, बहुत मेहनत कर ली हम लोगों ने, इसी फंक्शन में करेंगे। चलो नया फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा है तो बहुत आसान ही है, इसी में कर लेते हैं। अच्छा भाई इसी में करने से पहले कुछ चीज़ें देखो क्लास। एक नया टॉपिक पढ़े भाई, एडवांस जावास्क्रिप्ट का। हम लोगों ने फाइंड पढ़ा, फाइंड नेक्स्ट पढ़ा था। आज हमें एक और नया टॉपिक पढ़े भाई, टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स किसी ने पढ़ा पहले से? एक ने पढ़ा बस, दो डॉलर वाला से। यस, टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं उसको। अब होता क्या बताता हूँ मैं आपको भाई। मिसाल के तौर पे आपके पास दो वेरिएबल है, वार, हम इसको यहाँ कर लेते हैं भाई। मेरे पास एक वेरिएबल है क्लास वार ए इक्वल्स टू जाफर। भाई मोबाइल साइलेंट पे कर दो अपने, और अमान। सही है, ए और बी। मैं चाहता हूँ ए और बी, मतलब मेरे पास जो है ना एक और मतलब वेरिएबल बने, और मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास जो है ना इसके अंदर सी के अंदर कुछ इस तरीके का हो, माई नेम इज जाफर अमान। सही है भाई? आप बोलोगे सर आप करें माई नेम इज प्लस करें ए प्लस बी, ऐसा ही है? क्या कर देगा, माई नेम इज जाफर अमान कर देगा ये। हमने कंसोल करवाया किसको, सी को। ज़रा चेक करो भाई, आपके पास माई नेम इज जाफर अमान आ गया। लेकिन मसला है यहाँ भी स्पेस नहीं, यहाँ भी स्पेस नहीं है भाई। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एक और यहाँ पे स्पेस ऐड करना पड़ेगा, और एक यहाँ भी क्या करना पड़ेगा क्लास, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा ही है? अच्छा इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्केटेनेशन। इसको क्या कहते हैं क्लास,
कॉन्केटिनेशन। अब आपके पास जब भी प्लस का साइन होता है, आपके पास प्लस जावास्क्रिप्ट एडिशन का काम नहीं करता, किसी का काम करता है, कॉन्केट का काम करता है। अगर उसके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई एक भी स्ट्रिंग हो, दोनों नंबर होंगे तो एडिशन का काम करेगा। अगर लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे कोई एक भी क्या होता है, अगर स्ट्रिंग होता है तो वो काम करेगा क्या आपके पास, कॉन्केटिनेशन का। आपके पास एक तरीका है कॉन्केटिनेशन बहुत आसान तरीके से करने के लिए, मतलब आप बहुत ईजी वे में क्या कर सकते हो, कॉन्केटिनेशन कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। क्या कहते हैं क्लास, टेम्पलेट लिटरल्स। स्टार्ट करें, बहुत आसान है। एक मिसाल आपके पास दे रही, अब इसी मिसाल को मैं करता हूँ। मैंने कहा वार सी इक्वल्स टू, आप डबल कोटेशन यूज करते हो क्लास, आप डबल कोटेशन यूज ना करो, आप यूज करो अभी क्या, सिंगल कोटेशन नहीं आपके पास। ये कहलाता है आपके पास, क्या कहलाता है, ये बैकटिक कहलाता है। ये आपके पास किसी को आइडिया क्या कहलाता है ये, वैसे बैकटिक कहलाता है मेरे ख्याल से। ये आपको मिलेगा टैब के ऊपर। कहाँ मिलेगा क्लास आपको, ये टैब्स के ऊपर मिलेगा आपको। टैब का बटन आपके पास, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपके पास बैकटिक आ जाएंगे दो। ये भी बेसिकली स्ट्रिंग ही होता है आपके पास, बस ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का स्ट्रिंग बन जाता है। मतलब स्पेशल टाइप का स्ट्रिंग नहीं बनता, ये आपके पास थोड़ा सा मतलब आसान कर देता है स्ट्रिंग करना। मैं कह रहा माई नेम इज, आपको वेरिएबल लिखना है यहाँ पे, ऐसा ही है। आप चाहते हो ना भाई जाफर, जाफर किसके अंदर है, वेरिएबल के अंदर है। अगर मैं ए लिख दूँ तो एज अ स्ट्रिंग ए, ऐसा ही, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ ये एज अ स्ट्रिंग ना हो, बल्कि क्या हो, एज अ वेरिएबल। बहुत आसान है। आपने सिंपल क्या करा क्लास, डॉलर, क्या करा क्लास आपने, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट। आपने जैसे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट करा, आपके पास वेरिएबल लिखने की जगह आ गई यहाँ पे। कोई सवाल, आपने स्पेस दिया, वापसी डॉलर करा, कर्ली ब्रैकेट डाला, बी लिख दिया, बस आपका काम हो गया। सही है क्लास, चेक करो भाई, आ गया माय नेम इज जाफर अमान या नहीं आया। अब देखो हमें यहाँ क्या प्लस प्लस करने की जरूरत पड़ी, हमें स्पेस देने की जरूरत पड़ी। आप स्पेस देते रहोगे, वहाँ पे स्पेस काउंट होते रहेंगे। कोई सवाल, जिंदगी आसान हुई या नहीं हुई, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ। अब थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी। भाई आपके पास दो नंबर है, वार num1 100 और num2 200, वार रिजल्ट। सही है भाई, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए भाई आंसर इस, और इसका जो आंसर है num1 num2 का। सही है भाई, क्या करूँ जल्दी बताओ, स्ट्रिंग दूँ, बैकटिक, क्या देंगे हम लोग, बैकटिक देंगे। इसको हम दूसरा नाम क्या इसका, टेम्पलेट लिटरल्स। भाई हम अगर जाके लिखें कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टेम्पलेट और बैकटिक सिंटैक्स। इसके चार नाम है, फेमस आपके पास दो हैं, टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं ज़्यादा लोग, और क्या कहते हैं, बैकटिक कहते हैं इसको। आपके पास देखो भाई इस तरीके से भी, अब आप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं डबल कोटेशन, अब यूज़ ना करो डबल कोटेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या यूज़ कर लो, बैकटिक यूज़ कर लो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई, ये जो मेरी प्रैक्टिस है, अगर नॉर्मल स्ट्रिंग लिख रहे हो, कोई वेरिएबल यूज़ डबल कोटेशन यूज़ करो या सिंगल कोटेशन यूज़ करो, बैकटिक यूज़ करने की ज़रूरत। अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रिंग लिखना है जिसके अंदर आपको वेरिएबल यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करोगे आप, प्लस वाली जो कोटेशन यूज़ करते हो ना, उसको क्या कर दो, बस अब ख़त्म कर दो। अब प्लस वाली आदत ख़त्म कर दो। कौन सी आदत यूज़ करोगे, बैकटिक वाली। अब देखो इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने इसको क्या करा भाई, ही इज ऑफन कॉल्ड जॉनी, इसको जॉनी वेरिएबल लिखना था। इन्होंने भाई क्या करा, फिर कुछ टेम्पलेट डिटेल्स वगैरह बनाए। यहाँ देखो फर्स्ट नेम क्या है, जॉन डो, लास्ट नेम क्या है, वेलकम जॉन डो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हमारे पास num1 num2 यहाँ पे मैंने लिखा भाई बैकटिक, आंसर इज, क्या करूँ यहाँ पे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स num1, ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा और ये एज अ, अब आपको प्लस करवाना है भाई। सर क्या करना चाहिए, प्लस करवाना है,
इस तरीके से करवा दूँ? नहीं भाई, ये प्लस क्या आपके पास स्ट्रिंग है, ये ऑपरेटर नहीं है आपके पास। चेक करो, क्लास क्या बन गया ये आपके पास? ये आपके पास स्ट्रिंग बन गया, ऐसा ही है। अब आपको ये प्लस करवाना है भाई, बहुत आसान है। आपने इसको अलग लिखा है? अलग नहीं लिखो भाई, आपने कहाँ लिख दिया इसको? भाई आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट लिख दो, पूरी जावास्क्रिप्ट इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल? आगे 300 आसान है। अब देखो ये समझाने की वजह क्या थी, इसको रहने देते हैं भाई। आपने इतनी मेहनत करी यहाँ पे, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई इसको अनकमेंट करा, क्या करा? आपको ये चाहिए ना क्लास पूरा डिफ, या नहीं चाहिए? कॉपी करा, अब कमेंट कर दो। भाई इन सबको मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ तक कमेंट कर दिया। नया काम यहाँ से करेंगे, और हमने यहाँ पे कर दिया टू डू बॉक्स। सही है क्लास? हमने बैक टिक डाले, जो हमने पूरा कॉपी करा है ना, क्या कर दिया इसके अंदर? पेस्ट कर दिया। आया कुछ समझ में? नहीं आया? कॉपी पेस्ट कर दिया। हमें क्या क्या डायनेमिक करना है, जल्दी बताओ। हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन, हमने टाइटल यहां से रिमूव करा, क्या नाम था उसका? टाइटल डॉट वैल्यू। डिस्क्रिप्शन ने क्या करी क्लास? डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। आपका काम हो गया बस, क्लासेस दे दी हमने। अब देखो ना, टू डू बॉक्स भाई करवा के दिखा देता हूँ ना मैं आपको। कंसोल किसको करवा लिया मैंने? C is not defined. Oh yes, sorry. भाई स्ट्रिंग आ गई आपके पास, वैल्यूज डायनेमिक हो गई। कैसा दिया? अब बस कुछ भी नहीं करना। क्या है पेरेंट इसका? ये वाला है। आप गए लिस्ट पेरेंट डॉट अपेंड, अच्छा ये कहाँ आ रहा है? ऐसा स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है ना, ये मसला नहीं है। स्ट्रिंगीफाई नहीं, नहीं स्ट्रिंगीफाई नहीं करेंगे, सबर करते हैं ना इसको। याद नहीं आ रहा क्या करते हैं। स्ट्रिंग आपके पास स्ट्रिंग आ रहा है ना, स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? अच्छा वार क्यों हटा दिया मैंने? वार तो वेरिएबल तो बनेगा ही। एक मिनट दो जरा, ये स्ट्रिंग आ रहा है आपके पास, हम इसको क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, अपेंड नहीं होगा ये क्या होगा? एक मिनट, यार हाँ कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। मुझे एक मिनट, इनर एचटीएमएल होगा शायद, इनर एचटीएमएल होगा, फिर इसका अपेंड होगा लिस्ट पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल और टू डू बॉक्स। आ गया कंटेनर, क्लास आ गया। हमने क्या करा भाई, इस स्ट्रिंग को इनर एचटीएमएल कर दिया, किसका? अच्छा अपेंड इसलिए नहीं करवा रहे भाई क्योंकि वो अपेंड को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। इनर एचटीएमएल क्या करता है? आपके स्ट्रिंग अगर क्या कहते हैं एलिमेंट है तो उसको एचटीएमएल करवा देगा।
अच्छा अब एक मसला है, देखो 1 2 3 4 5 कार्ड आ गया, 4 5 6 7 8 9, इसको क्या कर दिया इसने, हम क्या करेंगे प्लस इक्वल टू, सही है भाई, कोई सवाल? वो तो करवाएंगे ना हम लोग बॉस, वो तो हम करवाएंगे ना यहाँ पे। अब बताओ भाई कौन सा आसान तरीका है? हो गई जिंदगी आसान, ये वाली बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहूँगा, ये वाली अप्रोच यूज होती है, हम करते हैं ये। भाई आसान है मुश्किल है? अब तो अपेंड करवाना आपके बाहर का खेल हो गया सर, अब तो टेंशन ही नहीं है, अब तो ज़िंदगी आसान हो गई। मिनाज कोई सवाल? तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग रहा है इससे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए, तुमने टू बना लिया ना। वैसे देखो जो चीज़ क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई, उस पर फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चीज़ें बहुत है। ये शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्ट हैंड है, ये इसका पूरा तरीक़ाकार है, ये पूरा पैटर्न है, ये एक शॉर्ट हैंड है। तो ये तरीका भी अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, गलत नहीं है, आपको कंसिडर किया जाएगा अच्छा डेवलपर ही, क्योंकि अच्छा डेवलपर वो होता है जो शॉर्टकट्स, मतलब जितना कम कोड करे, कोड भी कम हो रहा है, कोड एफिशिएंट भी है और कोड रीडेबल भी है, आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्लास आगे बढ़े, जिंदगी आसान हो गई तुम लोगों की तो। चले जी आगे बढ़े भाई। अब सबसे पहले समझ लो, ये काम तो भाई बहुत आसान है, करवा दिया हमने। अब आपको भाई जो सबसे मुश्किल काम है जो करवाना है, वो क्या है? नहीं भाई एडिट डिलीट नहीं, ऐड टू डू के ऊपर लोकल स्टोरेज में क्या होगा सबसे पहले, ये हम सबसे पहले भाई टू डू ऐड करवाएंगे लोकल स्टोरेज में, फिर गेट करवाएंगे, फिर हम एडिट करना सीखेंगे, फिर हम लोग डिलीट करना सीखेंगे। इसको लोकल स्टोरेज में ऐड करना सीख लें भाई। कहाँ पे ऐड होगा? इसी फंक्शन के अंदर ऐड होगा भाई। जैसे आपके पास एलिमेंट क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए क्लास, एलिमेंट क्रिएट हो, सेट हो जाए, उसके बाद फौरन क्या कर दो लोकल स्टोरेज में। भाई हमने क्या करा, क्लास हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया भाई पोस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा मैंने ना ऊपर क्लास के टू डू बॉक्स लिखा था, ये रहा, आप इसको पोस्ट बॉक्स कर देना या पोस्ट पेरेंट कर देना, कुछ भी कर देना, टू डू नहीं आपके पास, ये सही है, मतलब पोस्ट वगैरह ही आपके पास। तो जहाँ जहाँ मैंने यूज़ कर लिया उसको चेंज कर देना, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा बैठ के, आप खुद कर लेना इसको। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया भाई टाइटल, और टाइटल की वैल्यू क्या कर दी हमने, टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन, और क्लास ऑब्जेक्ट बन गया या नहीं बना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। हमने क्या करा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जेसन डॉट, भाई पहले स्ट्रिंग फाइल तो करवा लो, पोस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा ही है, क्लियर है यहाँ तक? चेक करें क्या चीज़, क्यों एक की और वैल्यू देंगे ना। सही है भाई, एक आपके पास की आ गई, दूसरी क्या आ गई आपके पास, एप्लीकेशन में गए, अभी आपके पास यूज़र है और लॉगिन है। लॉगिन का मतलब क्या था, जो यूज़र लॉगिन हुआ है, और यूज़र सारे एप्लीकेशन वाले। हमने करा भाई यहाँ पे हेलो और हेलो वर्ल्ड ऐड करा, पोस्ट क्रिएट हो गया आपके पास या नहीं हुआ? रिफ्रेश करूँगा यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ से गायब, लेकिन क्लास में पोस्ट आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ये तो मसला है। यहाँ क्या होना चाहिए था आपके पास, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास मल्टीपल यहाँ पे क्या होंगी, पोस्ट होंगी, और एक यूज़र का नहीं हो, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र के आपको सेव करवाने, मतलब इस सिस्टम के ऊपर मल्टीपल यूज़र। भाई मेरे 4 अकाउंट है, ऐसा ही है, तो भाई आपके पास मल्टीपल पोस्ट है, तो मल्टीपल पोस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरे ऑफ।
अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हुए हमें वही सीन करना पड़ेगा जो हमने साइनअप के वक्त पे करा था। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ऑलरेडी है या नहीं है। अगर तो ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी नहीं है तो हमें हमारा सिनेरियो अलग होगा, हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा, पुश करवाना पड़ेगा और सेट करवाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी पोस्ट है तो हमें उसी के अंदर अपेंड करवा के उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। याद है ना, याद नहीं है सेटअप वाला? अच्छा भाई हमने क्या करा क्लास, अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज करा, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सबसे पहले भाई मैंने यहाँ पे गेट करा, मैंने बोला भाई लोकल स्टोरेज। अच्छा भाई अब तो सबको पता है लोकल स्टोरेज के अंदर किस नाम से ये क्या होगा, की इसकी होगी, किस नाम से होगी की, पोस्ट के नाम से। अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मैंने करा वार और गेट पोस्ट इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। क्लास क्लियर है यहाँ तक क्या नहीं है? इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से, थोड़ी देर रिमूव कर दिया मैंने। चेक करते हैं भाई, हम कंसोल करवाते हैं क्लास और चेक करते हैं कि भाई हमें क्या इसका आउटपुट मिलता है। ऐसा ही है? हमने 1 2 3 करा, ऐड पोस्ट करा, हमें क्या मिल गया क्लास यहाँ पे? नल मिल गया। अच्छा अनडिफाइन नहीं मिलेगा, अनडिफाइन जब मिलता है जब डिफाइन ही ना हो, लेकिन लोकल स्टोरेज में क्या वो कंसिडर करा डिफाइन हो, वैल्यू नहीं हो रही। क्लास गेट पोस्ट क्या है अपने पास? नल आ गया। हमने सिंपल कंडीशन लगा दी भाई, इफ अगर गेट पोस्ट किसके इक्वल होता है? नल के इक्वल होता है, तो भाई सबसे पहले क्या बनाओ, एक एरे बनाओ, एम्प्टी एरे। ऐसा ही है? और इस एरे के अंदर क्या करवाओ, इस एरे के अंदर पुश करवाओ। क्या चीज करवाओ? पुश। गेट पोस्ट नहीं, पोस्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया बस। अब स्ट्रिंगिफाई क्या होगा यहाँ पे? ये एरे होगा। आया समझ में नहीं आया? हमने क्या करा भाई, अगर हमारे पास कोई पोस्ट नहीं होती, कुछ भी नहीं आपके पास, आप सिंपल एक एरे बनाओ, उसके अंदर क्या करो, ऑब्जेक्ट पुश करो और लोकल स्टोरेज में क्या करो, एरे को सेट करवा दो। चेक करते हैं भाई इसका सिनेरियो सही है। क्लास एप्लीकेशन में जाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास या नहीं आया? अब देखो वापसी ऐड करूंगा ना क्लास, तो ये नहीं करेगा ऐड। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या होगा आपके पास? फॉल्स हो गई। हमने बोला भाई जब ये फॉल्स हो तो एल्स चले। सही है भाई? अब जरा चेक करो, आपके पास यहाँ पे गेट पोस्ट में क्या है? नल नहीं आया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। हमने बोला इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करो आप, सिंपल अच्छा पुश करेगा आखिरी में। हमें पुश नहीं करवाना, हमें क्या करवाना है? हमें अनशिफ्ट करवाना है। क्या करवाना है क्लास? अनशिफ्ट। हमें पहले ऐड करवाना है, क्योंकि पोस्ट जो नया क्रिएट होगा वो पहले आएगा, हमें उसको आखिरी में नहीं करवाना। फिर हमें सीरीज करनी पड़ेगी, फिर हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा भाई। इससे हम पहले से ये कर लेते हैं भाई, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करवाओ? पोस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा ही है? ये ऐसा नहीं है क्लास? ऐसा ही है? कोई सवाल? उसके बाद क्या करवा दूं भाई, लोकल स्टोरेज के अंदर गेट पोस्ट ऐड करवा दूं। भाई गेट पोस्ट में आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला लोकल स्टोरेज से, हमने उसके अंदर अनशिफ्ट करवाया, मतलब पहले ही उसके इंडेक्स के ऊपर, 0 इंडेक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट सेव करवा दिया। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास ऑल्टर हो गया, आपका ऑब्जेक्ट लग गया। हमने बोला भाई अच्छा आप इस एरे को क्या करवा दो, लोकल स्टोरेज में वापसी सेव करवा दो। चेक करो भाई, इस वक्त आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है। हमने बोला भाई इसको कुछ भी बोला, पोस्ट ऐड करा, आगे पहले आ जाके या नहीं हुआ, इसको रिमूव कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 पहला पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है, इसका मतलब नल चलेगा। हमने ऐड करा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया क्लास, सेकंड भी आ गया। तो हमारे पास ये पोस्ट क्रिएट का मैकेनिज्म क्या हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। यूआई के ऊपर आ रहा है ना वो, तो उसको
इसको हम करते हैं यूआई के ऊपर, यूआई के ऊपर भी हल करते हैं। क्लास का सवाल? क्या चीज वो कर रहे हैं अभी? एरे ब्रैकेट दे देते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं भाई, आप ये भी कर सकते हो। अगर आप ये चाह रहे हो ना कि आप ये एरे ना बनाओ, इसका हमारे पास हल है। हमारे पास का हल क्या है? अच्छा ये मैंने इसलिए नहीं करवाया भाई, पहले आसान आसान समझ लो। अब ये वाला तरीका जो है ना, ये अभी हम करना नहीं चाह रहे, हम एडवांस में इसको पढ़ेंगे। सही है भाई, अभी यही रहने दो। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये नल आ रहा है ना तो अब इसको एम्प्टी एरे दे दो, तो हमें ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा फिर। सही है भाई, हम सारे काम फिर ऐसे ही कर लेंगे। आया समझ में या नहीं आया? मतलब अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ना ए फॉर एल्स की, अगर मैं यहाँ पे एरे एम्प्टी एरे दे दूँ ना, मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मेरा सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ थोड़ा सा समझ में आए, मतलब समझ में आने मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका इन चीज़ों के बारे में। क्लास आगे बढ़े, बस आखिरी काम करेंगे क्या आप, गेट करना कि यूआई के ऊपर गेट। भाई ये देखो हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है और चला जाता है, जब तक पेज रिफ्रेश नहीं होता मसला नहीं है। क्लास हमने एक फंक्शन लगाया था पेज रिफ्रेश के ऊपर, सबको याद है? विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, जब लोड हो तो भाई ये चले आपके पास। ऐसा ही है ये? ऐसा नहीं है, हमें काम करते हैं भाई, हम यहाँ भी लगा देंगे फंक्शन। सही है भाई, हमने क्या बोला भाई, ये क्लास यहाँ पे एक और फंक्शन लगा लेते हैं फिर, या लोड का एक ही फंक्शन चलेगा यार? नहीं तो इसके ऊपर ले जाए थोड़ी देर के लिए, अगली क्लास के अंदर फाइल सेपरेट कर लेंगे सबकी। हमने इसको भाई ऐसे कट करा और इसको सबसे ऊपर ले गए, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई क्या? सबसे पहले तो भाई इफ अगर लिस्ट पेरेंट क्या होता है, ट्रू होता है, जब भी काम करना मेरा काम, क्योंकि लिस्ट पेरेंट आपको लॉगिन के पेज पे नहीं मिलेगा, साइनअप के पेज पे नहीं मिलेगा, कोड फटेगा। याद है ना लास्ट टाइम इसके ऊपर फटा था फुल नेम के ऊपर, तो यहाँ भी फटेगा। तो हमने पहले ही कंडीशन लगा दी कि भाई अगर लिस्ट पेरेंट आपको मिलता है जो कि सिर्फ डैशबोर्ड पे मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, जब भी आप क्या करना है यहाँ पे लोकल स्टोरेज से डेटा, हमने कहा वार गेट पोस्ट लोकल जेसन डॉट और लोकल स्टोरेज डॉट, अच्छा दिस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लगा है, एड इवेंट लिसनर लग रहा है। अब इसका थोड़ा सिनेरियो चेंज होता है, दिस का मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। बस ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम एडवांस की तरफ आएंगे। सॉरी गेट, भाई मेरा तो सर जो है ना दर्द हो जाता है गर्मी के अंदर। और पोस्ट, क्लास क्लियर है यहाँ तक? हम पहले कंसोल लगाते हैं, और कंसोल में क्या लगाते हैं हम लोग, गेट पोस्ट। सही है भाई, हम जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करा, क्लास गेट पोस्ट, पोस्ट आ गई कि बस सारी या नहीं आई? आपने सिंपल क्या करा भाई, इस पोस्ट के ऊपर लगाए लूप। क्या लगाया क्लास आपने? लूप लगाओगे हम लोग सिंपल। कोई सवाल? आपने बोला भाई फॉर इनका लूप, कौन सा लूप लगाया आपने क्लास? फॉर इनका लूप। फॉर इनका लूप सबको याद है? भूल गए? अच्छा फॉर ऑफ, सॉरी आपके पास एक लूप होता है फॉर ऑफ, जो कि एरे के ऊपर चलता है, पता ही नहीं पता? इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, उसकी वैल्यूज मिलेगी, हर इंडेक्स के ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज है, और आपके पास ये क्या भाई, एरे पास कर दो, मतलब वार वैल्यू ऑफ गेट पोस्ट। कोई सवाल? कंसोल करवा लो भाई किस चीज़ को, वैल्यू को। क्या आपको समझ में आ जाए कि वैल्यू में आ क्या रहा है बेसिकली? सही है क्लास? चलाओ इसको। ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास या नहीं आया? कोई सवाल? क्लास मतलब हम वैल्यू डॉट टाइटल करेंगे तो टाइटल मिल जाएगा, वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे भाई? सेम। ये ऑब्जेक्ट था आपके पास, क्या करा इसको हमने, यहां से कॉपी करा,
हमने करा लिस्ट पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल, लिस्ट पेरेंट डॉट प्लस इक्वल टू मतलब पुरानी वैल्यू भी रहे और नई वैल्यू भी रहे, और यहाँ पेस्ट कर दिया। क्लास कोई सवाल? वैल्यू की बजाय क्या कर देंगे, वैल्यू, सॉरी डिस्क्रिप्शन की बजाय भी क्या कर देंगे, वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल, वैल्यू डॉट टाइटल और वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन। क्लास क्लियर हो गया? कोई सवाल? रिफ्रेश करा, पोस्ट उठ के आ गए। रिफ्रेश करते रहो, अब पोस्ट आपके पास जो भी होंगे वो सारे उठकर आते रहेंगे। मुश्किल है आसान है? ये आया समझ में नहीं आया? यूआई वाला भी हो गया सही, लेकिन यूआई वाले में भी एक मसला है, ये देखो ऊपर आ जाएगा, मसला नहीं है, ये वाला भी सही करवा दूंगा। अब बताओ भाई, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? आगे बढ़े क्लास? भाई ये लॉजिक समझ लें फिर से। भाई देखो, हमने बोला भाई, हमने सबसे पहले क्या बोला कि आपके पास जैसे पेज रिफ्रेश हो फंक्शन चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा ऑन लोड के ऊपर। भाई जैसे फंक्शन चले सारे काम करवाओ, एक कंडीशन लगा दे हमने, इफ लिस्ट पेरेंट ये रहा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, डैशबोर्ड के ऊपर। लॉगिन के पेज पे अनडिफाइन, साइन अप के पेज पे अनडिफाइन, जितने भी पेजेस हैं सब पे क्या मिलेगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा आपको, डैशबोर्ड पे। हमने बोला जब ये ट्रू हो, जब ये काम करवाना, वरना अदरवाइज से काम नहीं करवाना। हमें इसकी नीड नहीं है भाई, जब इसकी नीड हमें कब है, डैशबोर्ड के ऊपर, जब ये ट्रू हो। हमने क्या करा भाई, सबसे पहले पार्स करा और सारा डेटा क्या कर लिया हमने, गेट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले हमने डेटा गेट करा और उसको पार्स करवा लिया। आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। हमने एरे के ऊपर लूप लगाना सीखा था। एक तो होता है ट्रेडिशनल लूप, फॉर लूप। फॉर लूप का दौर गया, अब कौन सा दौर है? आप लोगों ने फॉर ऑफ पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने करवाया था फॉर इन ऑब्जेक्ट के लिए और फॉर ऑफ एरे के लिए। सिंपल क्या करता है, ये एरे के ऊपर अल्टरेशन करता है। हर एरे की जो वैल्यू होगी ना, वो आपको कहाँ ला के देगा, ये वैल्यू के अंदर ला के देगा। ऐसा ही है, आपको इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या है, वैल्यू मिलती रहेगी, आप काम कितनी वैल्यू से, दो वैल्यूज थी उसके अंदर। ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा क्लास, 2 दफ़ा चलेगा। फर्स्ट टाइम लूप चला, हमने बोला भाई लिस्ट पेरेंट अगर होता है, जो कि हमने कंडीशन लगाई हुई है, तो भाई डॉट इनर एचटीएमएल, और ये जो पूरा आपके पास स्ट्रिंग है उसको क्या करवा दो, इनर एचटीएमएल करवा दो। सिंपल भाई, वैल्यू के अंदर आपको देखो क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको वैल्यू के अंदर या नहीं मिल रहा? देखो भाई, ये वैल्यू उठकर आई आपके पास, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। हमने बोला भाई वैल्यू डॉट टाइटल और वैल्यू डॉट सिंपल। फर्स्ट टाइम लूप चला, लिस्ट पेरेंट इनर एचटीएमएल, कार्ड बनाया चिपका दिया। फिर लूप चला, कार्ड बनाया चिपका दिया। कोई सवाल? अब परेशानी? आसान है, काफ़ी आसान हो गया। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह इसको और मज़ीद नेक्स्ट क्लास में लगी। भाई मुश्किल तो हो रही होगी ये, और मुश्किल होगी भी, क्योंकि भाई आप लोगों ने ना दिल लगा के प्रैक्टिस करी नहीं है। मैं अभी भी आपको जलील करूँगा, पहले भी जलील करता था और आगे भी जलील करता रहूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने भाई प्रैक्टिस नहीं करी।